हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है क्लास 10th के नंबर 1 यूट्यूब चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इसमें हम लोग जो है क्वेश्चन बैंक देखेंगे 2020 का सेकेंड शिफ्ट में, यानी कि 2020 के मैट्रिक परीक्षा सेकेंड शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है सारा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सारा क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। ओके डियर, और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे सर्च कीजिएगा गूगल में ए ऑनलाइन सोल्यूशन official.com, वहां पे आपको जो है अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वो अवेलेबल आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर सबसे पहला नंबर सवाल। सबसे पहला नंबर सवाल कहता है, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ग्रह, बी चंद्रमा, सी सूर्य, डी कोयला। क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल सी ऑप्शन राइट होगा, सूर्य। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का सबसे अंतिम स्रोत, सबसे अंतिम, तो ये क्या होगा? सूर्य होगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। ठीक है, ऑल एनिमल्स, सभी जीव जंतु के लिए। ओके डियर, अगला क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर सवाल कहता है, उससे पहले मैं आपको एक लाइक का टारगेट देता हूं, क्योंकि मैं ही हूं जो मैं आपको लाइक का टारगेट देता हूं, और जो आप कंप्लीट करते हो ना मुझे बहुत खुशी होती है। ठीक है, इस वीडियो का टारगेट आपको कंप्लीट करना है 1000 लाइक। फटाफट जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, फटाफट यार 1000 लाइक कर दो, बहुत कम है आपके लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? ऑप्शन देखिए 2, 8, 10 और 6। तो यहाँ पर दो का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 सॉरी 10 होगा, यानी कि हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, 10 जोड़े। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये होती है किसमें? कवकों में, जंतुओं में, हरे पौधों में या परजीवियों में? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है डियर? ये होती है हमारा सी ऑप्शन राइट होगा, हरे पौधे में। ठीक है, क्या होगा? हरे पौधे में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हरे पौधों में। ओके, अगला क्वेश्चन 4 नंबर सवाल देखिए। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फ्लोएम उत्तकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। फटाफट बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए ऑप्शन कहता है ग्लूकोज के रूप में, या फ्रक्टोज के रूप में, या लैक्टोज के रूप में, या सुक्रोज के रूप में। आपको बताना है किसके रूप में। तो यहाँ पर 4 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, एज सुक्रोज, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, इसको देख लेना। ठीक है, ओके। किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी है। अगर आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल के कारण, यानी कि हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लोरोफिल के कारण जो है पौधे के जो पत्ता होता है ना, यानी कि पौधों का रंग ही हरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल कहता है, पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ क्या है जी? गोंद, टैनिन, टैनिन और रेजिन, और इनमें से सभी। गोंद है या टैनिन है या रेजिन है या इनमें से सभी? आपको उत्सर्जी पदार्थ बताना है। 6 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पौधों में आपको बताना, यानी कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, पौधों में क्या क्या उत्सर्ज है, यानी कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। गोंद भी रहता है, टैनिन भी रहता है, रेजिन भी रहता है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो ये किया गया उत्तराखंड में, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? ये चारों ऑप्शन में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन देखिए CO2, SO2, CO, Cl2। यहाँ पर 8 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, SO2। SO2 के कारण क्या होती है? अम्ल अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा, तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण 2H2 प्लस O2 इक्वल टू, या एरो 2H2O प्लस 2H2O है एक, मतलब ये जो समीकरण है ना, ये एक समीकरण है। ठीक है, और ये समीकरण
मतलब इस समीकरण को कौन सा अभिक्रिया के नाम से जानेंगे? संयोजन अभिक्रिया है या वियोजन है या अवक्षेपण है या उदासीनीकरण है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। ये है संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। तो डियर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल हाँ 9 का सी, बिल्कुल 9 का हाँ ए राइट आंसर होगा। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर सवाल कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा C6H12 और O6। क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, सोडियम की परमाणु संख्या है ना, सोडियम की परमाणु संख्या बताओ। द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज, सोडियम की परमाणु संख्या होती है हमारा यहाँ पर 11 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11। बिल्कुल इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में जो अधिकांश पोषण होता है ना, वो कैसा होता है? शाकाहारी या अंतर्ग्रहण या सर्वाहारी या स्वपोषी। तो 12 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अंतग्रहण। ठीक है, अंतग्रहण, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? यानी कि बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, यानी कि सोलर सेल किस धातु से बना होता है? जस्ता, सोना, प्लेटिनम और सिलिकॉन। राइट आंसर होगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन से बना होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से आपको बताना है लवण, लवण साल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साल्ट। इसमें से लवण कौन है? तो बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा 14 का सी K2SO4। ये हमारा क्या है? ये है हमारा लवण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु आपको बताना है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल, सबसे सबसे भारी मेटल ना, तो यहाँ पर देखो 15 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम। ये सबसे भारी धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इथेन के एक अणु में कितने सह संयोजक बंधन है? इथेन के एक अणु में आपको बताना है कितने सह संयोजक बंधन है? 2, 4, 6 और 7। तो यहाँ पर 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। कितने हैं? 7 है, डी ऑप्शन राइट होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्विच लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं ठंडे ठंडे तार में या गर्म तार में या भूयोजित तार में या इनमें से सभी। मतलब आपको बताना है स्विच किस तार में लगाए जाते हैं। तो स्विच जो है डियर, ये लगाया जाता है गर्म तार में, गर्म तार में, हाँ इन हॉट वायर, गर्म तार में। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर सवाल कहता है निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? फटाफट बताओ इसका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं कौन है डियर? तो हमारा सी बायोगैस। बायोगैस जो है ना, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है मनुष्य में वृक्क निम्न में किसमें किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क जो है ना, वृक्क, ये जो वृक्क है ना, ये किससे संबंधित है? पहली बात तो वृक्क कहाँ पाई जाती है? मनुष्य में। और ये किससे संबंधित है? ये है संबंधित उत्सर्जन से। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। याद रखना डियर, गलत मत करना। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? VVI इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? ऑप्शन मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख और स्पर्श, स्पर्क, क्या लिखा हुआ? स्पर्शक। ओके, तो हाइड्रा में क्या पाया जाता है डियर? ये बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, स्पर्शक, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, हाइड्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ओके, निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का SI मात्रक है डियर? लेंस की क्षमता का SI मात्रक पता है आपको? देखो ऑप्शन जूल, वाट, डायोप्टर और अर्ग। तो देखो यहाँ पर लेंस की क्षमता का SI मात्रक आपको बताना है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर सवाल कहता है आपका, 1 मिनट, ये क्या आ गया बीच में, चलो। तो ये रहा क्वेश्चन, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? यानी कि न्यूनतम बोले तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं कम।
किस रंग का विचलन कम होता है या न्यूनतम होता है? लाल, पीला, नीला और बैंगनी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लाल। ठीक है, लाल का विचलन सबसे कम होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना? बैटरी में किस टाइप की, यानी कि किस प्रकार की धारा, टाइप ऑफ करंट फ्रॉम द बैटरी। तो यहाँ पर देखो, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है डियर? 24 का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा प्राप्त होती है। दिष्ट धारा प्राप्त होती है, बी ऑप्शन सही होगा। एक बार फिर से बोलूंगा, जितने भी बंदे अभी तक लाइक नहीं किए हैं आपको कंप्लीट करना है 1000 लाइक। ठीक है, 1000 और LIK, इतना लाइक कंप्लीट करो डियर, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। फटाफट यार प्लीज लाइक कर दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर सवाल कहता है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी के सबसे पहले वर्ग के सदस्य अम्लीय धातु, अक्रिय गैस, क्षार धातु, मिश्र धातु। 25 का सही आंसर सी होगा, क्षार धातु। ठीक है, क्या होगा? क्षार धातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक नहीं है? प्राकृतिक नहीं मतलब संसाधन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक नहीं संसाधन, यहाँ पर टाइप में मिस्टेक हो गया, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है डियर? जीवधारी, लिविंग बींग्स, या ये जो है ना जीवधारी, ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? लो, बिल्कुल 2 नियम है, बी ऑप्शन सही होगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन कहता है, तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस रूप में? कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, या एंगस्ट्रम के रूप में। तो तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः किस रूप में व्यक्त करते हैं? इसे व्यक्त करते हैं एंगस्ट्रम के रूप में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट होगा। 29 नंबर सवाल देखिए, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये होता है रंध्र के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। सही जा रहा होगा डियर, बिल्कुल। एक बार फिर से बोलूंगा, जो बंदे लाइक नहीं किए लाइक करो फटाफट। मैं सारा सेट आपको करवाऊंगा, सारा PDF फ्री में दूंगा, सारा क्वेश्चन फ्री में दूंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल AA ऑनलाइन सॉल्यूशन से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, टेंशन मत लेना पैसे वगैरह का। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? यानी कि ये चार ऑप्शन में व्हेल, चूहा, हाथी और आदमी, ये चारों ऑप्शन में से सबसे तेज हृदय का जो हार्ट होता है ना, इसका धड़कन सबसे ज्यादा तेज किसका होता है? तो 30 का बी ऑप्शन राइट होगा, चूहा का सबसे तेज होता है डियर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा, जान लो आज, क्योंकि ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कहता है हमारा, ओके, क्वेश्चन कहता है 31, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ कचरा का उत्सर्जन होता है? यानी कि सजीव जीवधारियों के द्वारा आपको बताना है कि किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का, मतलब नाइट्रोजनी पदार्थ एक तरह का, ये एग्जाम्पल दे दिया कचरा, इसका उत्सर्जन कहाँ होता है जी? यानी कि इसका उत्सर्जन होता है, तो ये होता है हमारा, बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। इनमें से सभी, अमोनिया, यूरिया अम्ल और यूरिया, ये सभी होगा। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो डियर, ये रहा 32 नंबर सवाल, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग कहेंगे नेफ्रॉन। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? फटाफट बताओ। हाँ बिल्कुल, केमिकल मैसेंजर किसे कहा जाता है जी? तो यहाँ पर सही आंसर होगा 33 का सी ऑप्शन, हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन डियर, अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यहाँ देखो लिखा हुआ है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक चीज और बता दूं, आपके अगर जो हिंदी मीडियम वाले बंदे हैं, तो आपको आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो ये इंग्लिश में इसी प्रकार का लिखा रहेगा, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बल्कि ऐसा नहीं लिखा रहेगा। ये तो मैं आपको हिंदी में लिख कर दिया हूँ ना, क्योंकि आप लोग समझ सको। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में इसी टाइप का रहेगा इंग्लिश में, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसके लिखने वाले कौन है? डार्विन है, डार्विन। आप लोग समझदार हो, समझ रहे होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है?
किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए कांच, पानी, लोहा और निर्वात। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा, या इस चैनल पर जितना भी क्वेश्चन आपके लिए आता है वो ना हल्का होता है ना ज्यादा भारी होता है, और इन मीडियम में रहता है। ठीक है, हल्का भी रहता है, थोड़ा हाईएस्ट लेवल का भी रहता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसी प्रकार का रहता है। ठीक है, एकदम लो आपको नहीं मिलेगा। ओके, टेंशन मत लेना, हर तरह का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा, हर तरह का मेलोडी क्वेश्चन रहेगा, मिला हुआ मिक्स। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है डियर? विभवांतर का सही मात्रक होता है वोल्ट। इसका आंसर होगा बी। ओके, 36 का सही आंसर होगा बी। गुड गुड गुड। अगला क्वेश्चन देखो, 37 नंबर सवाल देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? लो, आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन ले लिया गया है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया बंदा, ध्यान से देखना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? यहाँ पर 37 का राइट आंसर होगा अभिकारक कहते हैं, अभिकारक। अगला क्वेश्चन, टूथ है ना, टूथ टूथपेस्ट कैसा होता है? बताओ फटाफट। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से सभी। फटाफट बताओ। ये जो देखो टूथपेस्ट जो होता है ना, ये कैसा होता है? तो ये होता है हमारा बी ऑप्शन, क्षारीय होता है। हाँ, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो ये होता है क्षारीय। थोड़ा सा ये पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, टूथपेस्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग समझ लो है। इसको मैं मिटा देता हूँ डियर, आप आंसर देखना, मैं आंसर गलत तो नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप स्क्रीन पे जो लिखा हो उसको पढ़ो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मैं गलत नहीं बताऊंगा आंसर, ओके, टेंशन मत लेना। कोशिश करूंगा कि 100% पूरा क्वेश्चन सही जाए आंसर। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कार्बोक्सिल समूह है? कार्बोक्सिल समूह, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एल्डिहाइड पूछ देगा या एल्कीन, ये सब पूछ देता है। तो कार्बोक्सिल समूह कौन सा? यहाँ पर कार्बोक्सिल समूह हमारा ये है, एक बॉन्ड COOH, ये हमारा कार्बोक्सिल समूह है। ओके, अगला क्वेश्चन, आमीटर में निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? सॉरी, आमीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है? ये चारों ऑप्शन में, धारा, आवेश, विभव और विद्युत शक्ति, ये चारों ऑप्शन में से आमीटर से किसे मापते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, धारा को मापते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका 42 नंबर सवाल, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। लो, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? सीधी सी क्वेश्चन। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है ना। विद्युत मोटर क्या करता है? ये ऊर्जा प्रदान करता है और ऊर्जा से क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 42 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो जी, बताओ दर्पण का सूत्र है। चलो मैं इसके लिए आपको देता हूँ 5 सेकंड का वक्त, सोचो 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 ध्यान से, क्योंकि इसमें प्लस और माइनस में ही दिक्कत हो जाए थोड़ा। दर्पण का सूत्र है, बिल्कुल बिल्कुल, दर्पण का सूत्र होगा हमारा ए ऑप्शन, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ध्यान से सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? यानी कि किसी भी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसे हटाने के लिए हम किस लेंस का उपयोग करेंगे? ठीक है, यानी कि किस लेंस का हम लोग यूज करेंगे। तो 44 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस का हम लोग यूज करेंगे। निकट दृष्टि दूर को भगाने के लिए हम लोग अवतल लेंस को दूर करेंगे, और दूर दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष को हटाने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधे में जनन अंग जो है डियर, ये पुष्प में पाए जाते हैं, पुष्प में। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? मेंडल जो है अपने अनुवांशिक प्रयोग में
सबसे पहला जो उपयोग किया था किस पौधे का उपयोग, तो मटर के पौधे का उपयोग। ठीक है, तो ये भी आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। समाप्त है, केवल 48 क्वेश्चन ही पूछा था एग्जाम में, केवल 48 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं पूछा था। और 21 में जाकर के ना 80 क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन देखो, परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है। इस तंत्र में आपको बताना है कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है। ठीक है, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशीय दिशा में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन थोड़ा देख लो, यहाँ पर ऑप्शन जब जाएगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पूरा ऑप्शन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, ओहो ये कैसा किया है, 1 मिनट यार, 1 मिनट, इसको मैं पहले बंद करता हूँ। ओके, अब दिख रहा है आपको क्लियर, रुक जाओ 1 मिनट, ये पूरा ऑप्शन दिखेगा आपको। लो, पूरा ऑप्शन दिख रहा है, ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है, बी ऑप्शन राइट होगा इसका। वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। और क्वेश्चन है क्या, लो डियर, तो पूरा समाप्त हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है सारा का आंसर यहाँ पर अवेलेबल है। इसका पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका नाम है ऑनलाइन ऑनलाइन सॉल्यूशन official.com, मारोगे ना आ जाएगा official.com। ठीक है, उस पर जाओ, आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, 2000 लाइक कंप्लीट करो डियर, बहुत मजा आएगा आपको पीडीएफ पढ़ने में। ठीक है, दैट्स ऑल, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, दैट्स ऑल।